नमस्ते स्टूडेंट्स, हम एक इम्पोर्टेंट क्लास की स्टार्टिंग करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट क्लास जो नरेशन से रिलेटेड है। नरेशंस आपका एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नामक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है। यहाँ हम देखें, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ रूल्स को देखेंगे और वो रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक को हम छोटी क्लास से लेके क्लास 6 से लेके पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। उन सभी प्रकार के कंफ्यूजन को हम वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। उन सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को ज्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हम आसान से बेसिक से लेकर इसका संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इसको। तो देखते हैं और रन करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है नरेशन, अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब होता है पूर्ण कथन। कथन ही नरेशन है। कोई डिस्क्रिप्शन है, कोई वर्णन है या किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो कथन है वही क्या है, हमारे पास नरेशन है। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नरेशन टॉपिक क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच भी इसको कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच भी इसका नाम है। जब हम देखें और स्टार्ट करें तो हमें पता लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच है या नरेशन है, इसके दो प्रकार हैं, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जो कथन है, जो वर्णन है, ये कथन है साहब। तो हमारा जो कथन है या हमारा जो वर्णन है, वो कथन या वर्णन किस तरह का होता है? या तो कथन या वर्णन होता है डायरेक्ट और एक या कथन होता है इनडायरेक्ट। हम कोई भी बात किसी से डायरेक्टली कह देते हैं या फिर किसी से वो बात घुमा फिरा के कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट है। हम जो सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। एग्जाम में इनडायरेक्ट देके और डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, डायरेक्ट मतलब सीधे ही और इनडायरेक्ट यानी किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। तो स्टार्ट करते हैं। ही सेड टू मी, एक सेंटेंस लिया है हमने और इस सेंटेंस के बारे में हम देखने वाले हैं। इस सेंटेंस के बारे में क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखें क्या है हमारे पास सेंटेंस। पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी नेहा इज रीडिंग ए बुक। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा कि नेहा इज रीडिंग ए बुक, नेहा एक किताब पढ़ रही है। तो यहां जो पहले नंबर पर हमारे पास सबसे पहले जो चीज है वो क्या है? ये है रिपोर्टिंग क्लॉज या वर्ब। यहां जो इन्वर्टेड कोमा के पहले जो रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब है, जबकि इन्वर्टेड कोमा के बाद में क्या है? रिपोर्टेड क्लॉज है। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये रिपोर्टेड क्लॉज है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर है वो रिपोर्टेड क्लॉज है और यहाँ इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर है वो रिपोर्टिंग क्लॉज है। यस, कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि यहां अंडरलाइन करके दे देता है और पूछ लेता है ये क्या है? ये रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये क्या है? रिपोर्टेड क्लॉज है। कंप्लीट है। यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर रिपोर्टिंग क्लॉज है और इधर रिपोर्टेड क्लॉज है। जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का हमारे पास सेंटेंस था। अब वो सेंटेंस हमारे पास था, उसमें सेंटेंस में दो पार्ट थे, एक तो था रिपोर्टिंग क्लॉज और एक पार्ट था रिपोर्टेड क्लॉज। तो यहां जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। वही दो पार्ट है हमारे पास, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। यहां है ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। तो इन दोनों को सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल को क्यों लिया है? ताकि मैं एग्जाम्पल को क्रिएट करूं और आपको पता लगे कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। ये सब चीज आपको वन बाय वन पता लगने वाली है। तो यहां देखो, स्टार्टिंग करते हैं। नोट क्या है? अब मैं नोट पढ़ने से पहले मैं देखता हूं कि इसको जब चेंज करता हूं तो इसको किस प्रकार बनाता हूं। देखना क्या बन रहा है। द टीचर, ये टीचर सेड ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं अभी केवल बना रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हम, केवल सेंटेंस बना रहा हूं। तो देखो यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या हो गया? दैट हो गया। द सन ऐसा का ऐसा ही, कंप्लीट है। ये राइजेस ऐसा का ऐसा ही और ये इन द ईस्ट ऐसा का ऐसा ही, ये ईस्ट। यहां आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आया होगा कि न तो सर ने राइजेस को चेंज किया है और इन्वर्टेड कोमा तो सर ने चेंज कर दिया।
लेकिन राइजेस को चेंज नहीं किया। देखेंगे इसको भी अभी। एक देखें यहां पे, देखो इसको बनाता हूं मैं, ही सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड बन गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। यहां देखें मी ऐसा के ऐसा ही, इन्वर्टेड कोमा की जगह वही डेट हो गया, सिंपल सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही बन गया। आप सब कुछ सीख जाएंगे, डोंट वरी, यूं ही बना लेंगे आप चुटकियों में। यहां इज एम आर का वाजवर हो गया, और ये रीडिंग ऐसा का ऐसा ही हो गया, ये वाज रीडिंग हो गया। कंप्लीट है, ए बुक ऐसा का ऐसा ही, और ये नाउ का क्या हो गया, देन हो गया। कंप्लीट है। अब मैंने इसको जब कंप्लीट किया है तो यहां देखो मैंने कितने चेंज किए, केवल एक चेंज किया है। केवल क्या चेंज किया है, डेट का। यहां मैंने क्या क्या चेंज किए, नंबर 1 सेट टू को, नंबर 2 चेंज किया यहां इन्वर्टेड कोमा का, तीसरा चेंज किया है प्रोनाउन का, चौथा चेंज किया है मैंने हेल्पिंग वर्ब का, और पांचवा चेंज किया है मैंने ये टाइम से रिलेटेड कुछ वर्डों का, टाइम और पैलेस से रिलेटेड वर्डों का चेंज किया है। तो जब हम देखें तो हमें एक चीज मिल रही है, और क्या मिल रही है कि किसी भी नरेशन में या किसी रिपोर्टेड स्पीच में जब हम देखें तो अधिक से अधिक कितने परिवर्तन हो सकते हैं वो हम बताना है, और न्यूनतम कम से कम कितने परिवर्तन किए जा सकते हैं तो ये भी हमें देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको पता चला है, हमने 2 सेंटेंस लिए, पहले सेंटेंस में कितना चेंज हो रहा है, आपको एक चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो कम से कम परिवर्तन कितने हो सकते हैं, 1। या मैंने इसको टेंस को क्यों परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि टेंस को इसलिए परिवर्तित नहीं किया, सनराइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि यहां क्या है, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, ये चीजें जहां आती है वहां टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंप्लीट है। इसलिए केवल मैंने किसका चेंज किया है, बस या इन्वर्टेड कोमा की जगह चेंज किया है, बस केवल एक परिवर्तन हो रहा है। और कम से कम परिवर्तन कितने किया जा सकते हैं एक नरेशन में, 1। और नरेशन में अधिक से अधिक कितने परिवर्तन हो सकते हैं, अधिक से अधिक परिवर्तन हो सकते हैं कितने, 5। 1 2 3 4 और 5, 5 परिवर्तन अधिक से अधिक हो सकते हैं। इन 5 परिवर्तनों के बारे में हम देखेंगे अधिक से अधिक। तो यहां वही नोट लिखा हुआ है कि डायरेक्ट जो नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए कम से कम 1 परिवर्तन और अधिक से अधिक 5 परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो कम से कम परिवर्तन कितने होंगे, 1, और अधिक से अधिक परिवर्तन कितने होंगे, 5। सबसे पहले कुछ जनरल रूल्स देख रहे हैं। जो पहला परिवर्तन है वो पहला परिवर्तन आपका किस तरह का है, जो पहला परिवर्तन है हमारे पास, वो पहला चेंज, पहला परिवर्तन कौन सा है, सेड टू को बदलेंगे, से टू को बदलेंगे, सेड को बदलेंगे, सेज या से को बदलेंगे। तो ये हमारे पास पहला रूल था, देखा ना हमने, कम से कम कितने परिवर्तन, 1 और अधिक से अधिक 5 परिवर्तन। लेकिन 5 परिवर्तन को देख रहे हैं, ये पहला परिवर्तन था। दूसरा चेंज क्या था, इन्वर्टेड कोमा को बदलना। तीसरा चेंज क्या था, नाउन या प्रोनाउन को चेंज करना। या प्रोनाउन चेंज जो तीसरा है वो किस तरीके से किया जाता है, यहां हम देखें पर्सनल प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। जब हम देखें कि पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, उस फर्स्ट पर्सन को किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, सिंगुलर और प्लूरल 2 तरह के हैं। अगर हमारे पास आई है तो आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। आई का पॉजिटिव रूप, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, और अधिकार क्या बनेगा, आई यानी मैं, तो माई यानी मेरा। ये अधिकार वाला वर्ड है माई, और पॉजिटिव रूप एक है माइन। कंप्लीट है। जबकि रिफ्लेक्सिव रूप बन रहा है माई सेल्फ। आगे चले कि वी है तो वी का अस बन रहा है, और अवर इसका पॉजिटिव रूप है, हम, और अवर यानी हमारा। नेक्स्ट है अवर्स भी बन गया, और यहां अवर सेल्स देखो एफ की जगह क्या लगा है, वी एस लगा। वी एस क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। ये फर्स्ट पर्सन था। सेकंड पर्सन के अंतर्गत हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कौन आ रहा है, यू। तो यू का ऑब्जेक्ट बनेगा, यू ही बनेगा। लेकिन यू का पॉजिटिव रूप है, अधिकार वाला है, वो योवर यानी तुम्हारा। नेक्स्ट है योवर्स बन गया। नेक्स्ट चले तो रिफ्लेक्सिव रूप इसका बन रहा है योर सेल्फ, एक वचन में, और बहुवचन में योर सेल्स। आगे देखें थर्ड पर्सन है हमारे पास, और थर्ड पर्सन में
ही, शी, इट, और बहुवचन में कौन आ रहा है? दे आ रहा है। लेकिन ये थर्ड पर्सन हमारे यहां बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। हमें केवल क्या याद रखना है? हमें फर्स्ट पर्सन आई मीन आई याद रखना है, वी याद रखना है और यू याद रखना है। 3 वर्ड याद रखने हैं बस। यहां पे हमारे पास थर्ड पर्सन बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कैसा ही हम लिखेंगे। तो यहां देखें, ही है तो ही को हिम बना दिया, या हिज बन गया पॉजिटिव रूप, और यहां भी हिज है जबकि यहां हिमसेल्फ है। आगे शी है, शी को हर बना रहे हैं और ये हर सेल्फ बन गया। नेक्स्ट चले, इट है, ये इट्स बना रहे हैं और ये इट सेल्फ बन गया। आगे देखो, दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव रूप बना देम, जबकि पॉजिटिव रूप बनेगा देयर, है ना, देयर यानी उनके। ये अधिकार वाला वर्ड है और देयर्स प्लूरल बन गया इसका। लेकिन यहां देखें, देम सेल्स, VES लग रहा है क्योंकि बहुवचन है, और बहुवचन में क्या लगाते हैं? VES। कंप्लीट है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? ये हमने चेंज किया है प्रोनाउन या नाउन चेंजिंग। आई मीन यहां नाउन तो नहीं है लेकिन प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की चेंजिंग हमने सीखी है। नेक्स्ट चले, ये तीसरा परिवर्तन था, केवल हम देख रहे हैं एक बार। चौथा परिवर्तन क्या था हमारे पास? चौथा परिवर्तन है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। तो हेल्पिंग वर्ब को हम किस प्रकार चेंज करते हैं देखते हैं। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है साहब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस तरीके से चेंज करेंगे? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब के अंत में एस या ईएस लग रहा हो, ये सिचुएशन है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि हमारे पास है, यहां हम देखें, हमारे पास है डू और डज, मतलब प्रेजेंट को हमेशा किस में बनाएंगे? पास्ट में बनाएंगे। तो डू डज के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। तो हम भी यहां क्या करेंगे? डू और डज का पास्ट क्या बना देंगे? डिड नॉट बना देंगे। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हमारे पास इज है, एम है, आर है और इनके बाद क्या लग रहा है? आईएनजी, तो हम क्या करेंगे? इज एम आर को क्या बनाएंगे? वाज और वर बनाएंगे। कंप्लीट है, क्योंकि हर प्रेजेंट क्या बनेगा? हर प्रेजेंट पास्ट बनेगा। कंप्लीट है, वाज वर हो गया। नेक्स्ट आगे चले, अगर हमारे पास है हेज और हेव है, और हेज और हेव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां हेजेव का क्या बन जाएगा? हेजेव का हम बना देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट है। अगर आगे चले, मैं टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, यहां है हमारे पास हैज बिन। कंप्लीट है, हैज बिन है या फिर हैव बिन है। ये हैज बिन या हैव बिन है, और हैज बिन हैव बिन के बाद क्या लगता है? वर्ब के अंत में आईएनजी लगता है, सिंस फॉर आता है। तो इसका क्या बनाएंगे? इसका हम बनाने वाले हैं हेड बिन। कंप्लीट है, और क्या लगाएंगे? वही आईएनजी लगा देंगे। है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, देखो किसको? हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब हर प्रेजेंट किस में चेंज हो रहा है? पास्ट में। लेकिन कंडीशन ऐसी आई कि हमारे पास खुद पास्ट आ गया, तो खुद पास्ट को किस प्रकार हम चेंज करने वाले हैं देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं हम। हमारे पास अगर खुद पास्ट आ गया तो पास्ट को कैसे चेंज करेंगे? पास्ट को इस प्रकार चेंज करेंगे, देखना, जैसे हमारे पास आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बनाऊंगा? ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट बना देंगे, या बना देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। नेक्स्ट चले, अगर हमारे पास खुद डिड आ गया, तो डिड आ गया तो डिड के साथ क्या आता है? नोट आता है, और डिड नॉट आया, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड को भी क्या बनाऊंगा मैं? वही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाऊंगा। कंप्लीट है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को क्या बना रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट चले आगे, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आया? वाज और वर आ गया खुद। ये वाज वर प्लस आईएनजी आया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे, यहां हेड था तो यहां हेड बिन हो जाएगा। मतलब एक टेंस एक बीच में लेके दूसरा कूद रहा है, फिर एक बीच में लेके दूसरा कूद रहा है, तो यहां देखो किस प्रकार हेड बिन प्लस आईएनजी हो गया। कंप्लीट है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, अगर खुद हेड आ गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो इसको किस में बदलेंगे, ये सेम टू सेम रहेगा, कंप्लीट है। ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। यहां तक शायद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास जब हम आगे बढ़े तो और तरह के किस तरह के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारे पास विल है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल का क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, कंप्लीट है। अगर हमारे पास शेल है तो शेल का क्या बनेगा, शेल का शुड बनेगा। अगर कैन है तो कैन का क्या बनेगा, कैन का कुड बनेगा, कंप्लीट है। मे है, ये मे, तो मे का क्या बनाऊंगा मैं, माइट बनाऊंगा, ये माइट बन गया, है ना। प्रेजेंट को किस में बना रहे हैं, पास्ट में बना रहे हैं। आगे चलते हैं, जैसे हमारे पास आया, मान लो यहां मस्ट आ गया, नीड आ गया, आउट टू आ गया, ये आउट टू आ गया साहब, ये आउट टू देखो यहां लिख देता हूं, ये आउट टू, डेयर आ गया, यूज्ड आ गया, ये सब क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन ये खुद क्या है, पास्ट है, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे साहब, है ना। इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट है। खुद माइट आ गया साहब, खुद कुड आ गया, खुद शुड आ गया, तो इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हर प्रेजेंट को क्या बना रहे हैं हम, पास्ट बना रहे हैं। आगे चलते हैं, पांचवा जो रूल था आपका, अंतिम और लास्ट रूल पांचवा किस तरह का है। यहां हम सीखने वाले हैं, यहां क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं रिपोर्टेड क्लॉज में आए कुछ शब्दों का कैसे परिवर्तन करेंगे जो टाइम और प्लेस से रिलेटेड है। जैसे दिस आया तो दिस को दैट बना देंगे, पास को दूर बना रहे हैं, हियर को डियर बना रहे हैं, अगो को बिफोर बना रहे हैं, टू नाइट को दैट नाइट बना रहे हैं, यस्टरडे को द डे बिफोर बनाएंगे, नेक्स्ट के साथ कुछ भी आ जाए, नेक्स्ट डे तो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, या हेंस का देंस बनाएंगे, कम को गो बनाएंगे, दीज का दोस बनाएंगे, नाउ को देन बनाएंगे। अभी बनाया था हमने एक सेंटेंस जहां नाउ था तो क्या बना दिया, देन बना दिया। टुडे को दैट डे बनाएंगे, नेक्स्ट डे टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो कहीं भी आया तो डे नेक्स्ट डे बनाएंगे, लेकिन लास्ट के साथ कुछ भी आया तो लास्ट का मतलब प्रीवियस, पहले वाला। यहां नेक्स्ट था तो नेक्स्ट यानी नेक्स्ट अगला दिन, फॉलोइंग आ गया, लेकिन लास्ट है तो लास्ट का मतलब प्रीवियस है, पिछला है। 10 का बनाएंगे हम 100, लेकिन हायर का बनाएंगे दायर। तो यहां हमने इस प्रकार इनको चेंज किया है। ये 5 रूल हमने 1 बाय 1 देखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच इस टॉपिक को। टॉपिक किस तरह का है, 5 परिवर्तन थे हमारे पास। उन 5 परिवर्तन में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले सेड टू को चेंज, दूसरे नंबर पर इन्वर्टेड कोमा को चेंज, तीसरे नंबर पर नाउन या प्रोनाउन को चेंजिंग, चौथे नंबर पर टेंस की चेंजिंग और 5वें नंबर पर टाइम और प्लेस से रिलेटेड वर्डों की चेंजिंग। अब हम चेंज देखने वाले हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, जिसमें असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। इनको किस तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं सेड टू। और सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। क्योंकि देखो टोल्ड क्या है हमारे पास, टोल्ड है हमारे पास पास्ट, और यहां सेड भी क्या है, पास्ट है। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेम टू सेम रखेंगे, लेकिन अगर से टू है या सेज टू है इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो से हमारा क्या है, प्रेजेंट है, तो से का क्या आ गया, टेल या टेल्स होगा। आगे चले, से या सेज है लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेम टू सेम रहेगा। ये वाली कंडीशन है सेम, कौन सी, ये दूसरी वाली कंडीशन और ये चौथी वाली कंडीशन सेम है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेम टू सेम रहेंगे, और ऑब्जेक्ट है तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में और से टू चेंज होगा टेल में। केवल 2 ही कंडीशन में चेंज हो रहा है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट है,
और ऑब्जेक्ट नहीं है तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। एक नोट दे रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, से आने पर टेंस चेंज नहीं करते हैं साहब। अगर आगे से आ गया तो से आने पर हम कभी भी टेंस का चेंजिंग नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट लेंगे, नॉट, है ना। किसी भी प्रकार से हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास से रिलेटेड है तो, से है तो टेंस का चेंज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। देखते हैं नंबर 5, और किस तरह की पांचवी सिचुएशन है। इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे इस सिचुएशन में, डेट। कौन से सेंटेंस देख रहे हैं, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड बना देंगे, और से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल बनाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऐसे कैसे देते हैं, अगर से आ गया तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, और इन्वर्टेड कोमा की जगह हर जगह क्या आएगा, डेट आएगा। इनफैक्टली सेंटेंस देखते हैं, केवल दो चीज देखना है हमें, प्रोनाउन चेंजिंग हमने देख ली है, हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग हमने देख ली है, क्योंकि हर प्रेजेंट पास्ट में बनेगा, लेकिन से आने पर नहीं। तो देखते हैं, माय फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट ए वाइज मैन। तो सबसे पहले इसको चेंज करूंगा, ये वाला चेंज होगा। तो यहां माय फ्रेंड सेम टू सेम, ये देखो ये माय फ्रेंड सेम टू सेम कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, ऐसा कैसा है। सेज टू किस में चेंज हो गया, टेल्स में, एस लग रहा है या एस हो गया। आगे देखेंगे हिम ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है इसलिए टेल्स बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऐसा कैसा लिखा था। इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने लिख दिया डेट। अब बात आ रही है प्रोनाउन चेंजिंग की। तो प्रोनाउन चेंजिंग में हमने प्रोनाउन देखे हैं, आपको मैं बताऊं प्रोनाउन को किस तरीके से हम चेंज करने वाले हैं। प्रोनाउन को हम चेंज करने वाले हैं किस तरीके से, हम देखते हैं प्रोनाउन चेंजिंग में अगेन। और प्रोनाउन को किस तरीके से चेंज करने वाले हैं, प्रोनाउन को चेंज करने वाले हैं हम किस स्कीम से, ये चेंज करने वाले हैं सन अपॉन 1 2 3। और सन अपॉन 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन है, आई और वी, ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन कौन है, यू। और थर्ड पर्सन में बाकी सब आ गए, तो ये चेंज होंगे। एन का मतलब है नो चेंज, और नो चेंज का मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो परिवर्तन थर्ड पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन केवल आई चेंज होगा, वी चेंज होगा और यू कंडीशन को चेंज करेंगे। बाकी थर्ड पर्सन को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले। थर्ड पर्सन का मतलब ये ही, शी, इट, दे, ये सेम टू सेम इनकी पोजीशन ऐसी कैसी लिखाई में आएगी। जबकि आई और वी से रिलेटेड है या यू से रिलेटेड है तो इनको चेंज करेंगे। अब आपको मैं बताता हूं, देखो हम सेंटेंस को कवर कर रहे थे, और सेंटेंस को कवर कर रहे थे तो हम कहां पे थे, इन्वर्टेड कोमा डेट बन गया, लेकिन देखो यू है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। और आई भी होता तो मैं क्या लिखता, ये लिखता, लेकिन यू है तो मैं ऑब्जेक्ट को लिखूंगा, इसको लिखूंगा। क्या मैं हिम लिख दूं या आगे, हिम लिख दूं क्या, हिम क्यों नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट की जगह लिखना है, आगे आगे लिखना है, तो हिम नहीं लिख के लिखूंगा तो यही। लेकिन इसको नहीं लिख के क्या लिखूंगा, इसका रूप लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, ही लिख दूंगा, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट लिखना है, लिखना इन्हीं में से है, लेकिन इसका सही रूप लिख देंगे बस। इज एम आर वाजवर बनाएंगे, लेकिन वास्तव में वाजवर नहीं बनाएंगे। क्यों गलती नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ सेज, और सेज में टेंस का चेंज नहीं होता है, तो ये ऐसा कैसा ही आर नहीं लिखूंगा, या क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा। क्यों, क्योंकि देखो ये सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको पास्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि यार सेज है। नॉट ऐसा का ऐसा ही, ए वाइज मैन ऐसा का ऐसा ही। देखो कितनी इजी और आसान तरीके से हमने इस सेंटेंस को कवर किया है और कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर सेकंड है पिंकी। ये पिंकी देखो, ये सेड हो गया, पिंकी सेड टू पूजा, ये पूजा हो गया, कंप्लीट है। यहां देखें इन्वर्टेड कोमा की जगह वही डेट हो गया, लेकिन शर्त और परिवर्तन, सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को बदलेंगे हम किस में, यहां सेड टू थोड़ा ना रहेगा, सेड टू को किस में बदलना है, हमें सेड टू को बदलना है साहब किस में, टोल्ड में। कंप्लीट है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेट हो गया। अब आई और वी, कहीं भी आई और वी है तो फिर इसको लिखना है,
और यू है तो इसको लिखना है ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास आई है तो मैं पिंकी लिख दूं, लेकिन पिंकी नहीं लिख के, पिंकी एक लड़की है इसलिए मैं क्या लिखूंगा, शी लिखूंगा। कंप्लीट है, पिंकी लिखना चाहिए मुझे, लेकिन पिंकी नहीं लिख के हमेशा प्रोनाउन लिखते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, शी लिखूंगा। इज ए मार अब चेंज होगा साहब, क्योंकि यहाँ क्या है, सेड है, और सेड है तो चेंज होगा। तो इज ए मार किस में चेंज होता है, वाज या वर में। तो शी के साथ वाज आ गया, ये गोइंग ऐसा का ऐसा ही। कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, टू ऐसा का ऐसा ही। फिर एक और प्रोनाउन आया तो उसको भी चेंज करना है, यहाँ योवर है योवर, और यू चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या मैं पूजा लिख दूं, पूजा का मतलब है शी, तो क्या मैं शी को लिख दूं, मैं शी को नहीं लिखूंगा। क्यों शी को नहीं लिखूंगा, क्योंकि वहां योवर है, अधिकार है, तो शी का भी अधिकार वाला क्या होगा, हर होगा। योवर हाउस की जगह क्या हो जाएगा, हर हाउस हो जाएगा। ये हर और हाउस लिखना तो इसी को है, शी को लिखना चाहिए मुझे, लेकिन शी नहीं लिख के उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, वहां अधिकार वाला है योवर, तो यहां शी का भी क्या हो गया, हर हाउस हो गया। कंप्लीट है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कितनी इजी और आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत हमें प्रोनाउन चेंजिंग में आती है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है, प्रोनाउन चेंजिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली सीख जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू सीता आई कैन गिव यू मनी। तो देखते हैं, सबसे पहले ये ही हो गया, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड बन गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, ये सीता ऐसा का ऐसा ही। कंप्लीट है, या इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या बना दिया मैंने, दैट बना दिया। आई, अब आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या लिखना है, ही लिखना है। ये हमारे पास प्रोनाउन है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ही को। कंप्लीट है, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह लिखा गया। कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा। है यहां तक कोई प्रॉब्लम, गिव ऐसा का ऐसा ही। अब ऐसा नहीं कि गिव को गिव बना दो, नहीं, जब हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया तो वर्ब को नहीं छेड़ेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया तो वर्ब को नहीं छेड़ेंगे, दोनों को चेंज थोड़ी करोगे। अगर केवल यहां वर्ब होती तो हम वर्ब को चेंज कर देते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ है तो हेल्पिंग वर्ब बदल गई। यहां देखो यू है, अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, क्या मुझे सीता लिखना चाहिए, यहां पे सीता का मतलब है शी, क्या मैं शी लिख दूं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट में लिखना है तो मैं शी नहीं लिख के यहां शी लिखना चाहिए वैसे, लेकिन क्या लिखूंगा, हर लिखूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में लिखना है मुझे शी को। और आगे मनी ऐसा का ऐसा ही, ये है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, इजीली हम सोल्व कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता, जब हम इनडायरेक्ट बना दें डायरेक्ट से तो फुल स्टॉप लगेगी पीछे निश्चित रूप से। अगर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो कभी आपका वो राइट नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। हमेशा सही जो होगा उसमें क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। कंप्लीट इसको, ये किस प्रकार का है देखो, ही सेड, ये मैं सेम टू सेम लिखने वाला हूं इसको। क्यों सेड को सेम टू सेम लिख रहा हूं, क्योंकि यहां इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो मैं टोल्ड को लिख देता, लेकिन यहाँ इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। अब प्रॉब्लम यह है, आई को चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ ही लिखना है तो यही लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये डू, ये डू आपके लिए मुख्य क्रिया के रूप में है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। कंप्लीट है, माई देखते हैं, ये माई किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, आई का ही रूप है, आई का अधिकार वाला है, तो यहां पर ही का अधिकार वाला क्या बनेगा, ही को लिखना है, लेकिन माई का रूप लेने के लिए इसको लिखना है ही को, तो ही का अधिकार वाला रूप क्या हिम बनेगा। हिम तो ऑब्जेक्ट है, या क्या बनने वाला है, हिज बनने वाला है। माई वर्क का क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो गया। कंप्लीट है, आगे चलते हैं, माई सेल्फ, तो यहां माई सेल्फ है तो यहां भी देखो आई का ही रूप है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, और इसको मैं चेंज करने वाला हूं ही के अकॉर्डिंग, तो यहां भी देखें हम तो माई सेल्फ है, और माई सेल्फ को मैं बदलने वाला हूं हिम सेल्फ में, क्योंकि ही का क्या बन जाएगा, हिम सेल्फ बन जाएगा। ये क्या बन गया, हिम सेल्फ बन गया। है यहां तक प्रॉब्लम, देखो इजीली हमने सॉल्व किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन देखने वाले हैं किस प्रकार हम कवर करने वाले हैं। देखो वही शी, वही सेड, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट हो गया। आगे दिस, दिस को क्या बना दूंगा मैं, दैट बना दूंगा। कंप्लीट है, दिस इज ए गुड जॉब टुडे, तो दैट
डेट के बाद क्या लिखा मैंने, डेट लिखा। इसको क्या बना दिया मैंने, वॉज बना दिया। कंप्लीट है। ए गुड हो गया, जॉक हो गया। अब आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, देखो इजीली। टुडे का क्या बनेगा, टुडे का बनेगा दैट डे। कंप्लीट है, ये दैट डे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माय फ्रेंड, ये माय फ्रेंड सेम टू सेम। ये देखो, ये माय फ्रेंड ऐसा कैसा है, यहां सेज है, तो जब सेज है तो मैं क्या बनाना है, मुझे टेल्स बनाना है। और ये हिम ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए टेल्स बनाया। या इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज कर दिया मैंने। ये इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका यूज किया साहब, दैट का यूज किया है। आगे देखते हैं यू। तो यू का मतलब मुझे हिम लिखना है, लेकिन हिम नहीं लिख के सब्जेक्ट लिखना है, तो ही लिखूंगा मैं। आर है तो आर का वाज बनाना है, लेकिन नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेज है आगे। इसका ध्यान रखना है साहब, बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। यहाँ सेज है तो सेज है, तो मैं किस तरीके से इसको चेंज करने वाला हूं। यहां पर जब सेज है तो मैं कभी भी टेंस को चेंज नहीं करूंगा, तो इसलिए आर नहीं लिख के ही के साथ क्या आ जाएगा, इज नॉट आ गया। ऐसे कैसे, टेंस वही रखना है। ए वाइज ऐसा का ऐसा ही, सेम टू सेम। और मैन ऐसा का ऐसा ही, यहां कोई चेंजिंग नहीं। और देखो कितनी इजी और आसानी से हमने इस सेंटेंस को बिल्कुल कवर किया है अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं और वापस हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और सेंटेंस हमारे पास है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देख के। 7 नंबर का एग्जांपल है, देखो ये मिस्टर है, ये वर्मा है, और ये सेड है। यहां सेड ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कोमा की जगह वही डेट है। आई देखो, मिस्टर वर्मा लिखूं, यहां पे मिस्टर वर्मा नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा, क्योंकि लिखना मिस्टर वर्मा है, लेकिन क्या लिखते हैं हम, प्रोनाउन लिखते हैं, ही लिख दिया। कैन को बना दिया हमने, कुड में बना दिया, ये कुड हो गया। ये नॉट हो गया सेम टू सेम। यहां आगे चले, बाई ऐसा का ऐसा ही, ए ऐसा का ऐसा ही, और कार भी सेम टू सेम, ये कार ऐसा का ऐसा है। कंप्लीट है ना, कितनी आसानी से इजीली हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8, ये प्रिया है, ये प्रिया लिखा हमने। आगे चलते हैं, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर दिया। और ये मी सेम टू सेम, या इन्वर्टेड कोमा की जगह वही दैट। अब वही आई है तो मुझे क्या लिखना है, प्रिया लिखना है यहाँ, लेकिन प्रिया नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा, शी लिखूंगा। कैन को बना दिया मैंने, कुड बना दिया। ये नॉट सेम टू सेम, लिफ्ट ऐसा का ऐसा ही, ए बॉक्स ऐसा का ऐसा ही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, देखो कितनी इजीली और आसानी से हम सेंटेंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, और एग्जाम में बहुत सीधा आएगा, नो प्रॉब्लम, आप आसानी से कर पाओगे। देखो कंप्लीट। नंबर 9 है, द टीचर सेड आई शैल नॉट टीच यू बॉयज। तो देखो टीच यू बॉयज, बॉयज से कह रहे हैं, तो यहां तो देखो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वास्तव में इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं। यहां ऑब्जेक्ट ये है, देखो बॉयज, क्योंकि देखो किससे कह रहे हैं, बॉयज से, वहां कोमा लग गई और कोमा के बाद फिर बॉयज दिया है, तो द टीचर सेड टू बॉयज। कंप्लीट है, तो क्या बन रहा है यहां पे, द टीचर, द टीचर। और यहां ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है, ये बॉयज ऑब्जेक्ट है ना, ये बॉयज क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। तो यहां सेड टू को किस में बदल दिया मैंने, टोल्ड में बदल दिया। और ये बॉयज यहां लिखूंगा मैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। अब इन्वर्टेड कोमा है, इस इन्वर्टेड कोमा को बदल दिया हमने दैट में। आई फर्स्ट पर्सन है तो द टीचर लिखना चाहिए। अब द टीचर नहीं लिख के मैं ही लिख दूं या शी लिख दूं, क्योंकि टीचर कौन है, ही है या शी है ना, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो मैंने इनफैक्टली क्या लिख दिया, ही लिख दिया। शेल को शुड बनाना है, लेकिन शुड ही के साथ नहीं आता है, ही के साथ शुड नहीं आके क्या आएगा, उड़ आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शेल आता है, इसलिए शेल दे रखा है यहाँ पे। तो हम तो ही के साथ लिख रहे हैं तो उड लिखेंगे। ये नोट सेम टू सेम है, ये नोट कंप्लीट है। टीच ऐसा के ऐसा ही, ये टीच है, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया। अब यू को चेंज करना है तो यू बदलेगा, ये यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बॉयज है। इस बॉयज यानी प्लूरल मतलब बहुवचन है ये, और ये एक तरीके से क्या है, दे है। ये एक तरीके से क्या है हमारे पास, दे है, THEY, ये दे है। तो क्या मैं पीछे दे को लिख दूं, नहीं ना, मैं दे को पीछे नहीं लिखूंगा, मैं किसको लिखूंगा, देखो
दे नहीं लिखूंगा, पीछे लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिखना है तो दे नहीं लिख के क्या लिखूंगा मैं, देम लिखूंगा, देम। कंप्लीट है। और ये सेंटेंस हमने कवर अप कर लिया, इस सेंटेंस को इजीली और आसानी से हमने बना लिया है। नेक्स्ट चलें, और